क्वेश्चन में रेशियो पूछा है इलेक्ट्रिक फोर्स टू दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, उनके चार्ज और उनके मास गिवन है। ये आपका पार्टिकल पहला वाला मान लो, ये दूसरा वाला मान लो। इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r के बराबर है और जो पहला वाला पार्टिकल है उसका चार्ज एंड मास q1 m1, दूसरे वाले का q2 m2। अब बात करेंगे हम न्यूटन के अकॉर्डिंग। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिकॉज ऑफ मास एक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द कूलॉम। कूलॉम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिकॉज ऑफ चार्ज एक फोर्स लगता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमें यही रेशियो निकालना है, यानी कि FE डिवाइड बाई FG। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको न्यूमरेटर में लेंगे, इसके बाद में डिवाइड कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाला, इसको हमने कॉपी किया, डिवाइड कर दिया। आप नोटिस करिए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और Q1 Q2 न्यूमरेटर में आएगा, बाकी सब आई थिंक डिनोमिनेटर में चला जाएगा। G 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन इसके बाद में M1 M2। तो वो आंसर तो दिख गया होगा, बट थोड़ा सा वेरिएशन भी है, इसको भी आप फोकस कर लें, वो भी आ सकता है या आता है या आ चुका है। क्या कि अगर दोनों चार्ज इक्वल होते, Q1 Q2 इक्वल होते, दोनों मास इक्वल होते M1 M2, तो इस परिस्थिति में ये जो रेशियो आता, ये आता Q/m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पे G भी आएगा, ठीक। और Q/m को अल्फ़ा स्पेसिफिक चार्ज लिखा जाता है, ये आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G। एंड इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी बनती है, वो इरोडो का क्वेश्चन है कि अगर रेशियो 1 है, इन दैट केस अल्फ़ा क्या होगा। तो इसको 1 के बराबर करके अल्फ़ा निकाल लेंगे, तो ये अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G, ये सब आपको आना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशियो पूछा था, चार्जेस जो थे, मासेस जो थे, उनको इक्वल नहीं कराया था।